अच्छा स्वामी जी, मैं अगले विषय पर जाऊं, पहले एसिडिटी में एक बात पूछ लूं आपसे। मसाला साला बहुत गड़बड़ है। कई लोग क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं मैं ठंडा पानी पीता हूं ना तो मेरी एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है, तो एकदम बर्फीला पानी पीते हैं, तो ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बॉडी टेम्परेचर से चीजें लेनी चाहिए। ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्म चीजें ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए आयुर्वेद का जो है समशीतोष्ण, और ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है, समदोषः समाग्नि स समधात्वं लक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रियवनः स्वस्थित्य विधीयते धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम समत्वम योग उच्यते। योग का भी सिद्धांत है युक्ताहार विहारस्य, तो बैलेंस। तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको एलोवेरा लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है सुबह सुबह अनार लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको थोड़ा सलाद कच्चे खाने चाहिए। जो है सिद्ध समाधि योग के जो संस्थापक थे वो एक बात कहा करते थे, 70-80% वो उन्होंने पूरा जीवन इस पर शोध किया। और हमारे डॉक्टर नीरज जी, कच्चा खाओ एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा देखो, जिनको पेट खराब होता है ना, इससे एसिडिटी होती है, पित्ताशय के गड़बड़ होने से। अनार गाजर चुकंदर, अनार गाजर चुकंदर वीटग्रास एलोवेरा, अनार गाजर चुकंदर वीटग्रास एलोवेरा नहीं मिल रहा तो अनार गाजर चुकंदर तो सबके घरों में हो जाता है। थोड़ा मुनक्का अंजीर या खजूर, उसको भी रात को भिगो दो, सुबह इन सबको पीस करके इनका जूस पी लो, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और एसिडिटी भी नॉर्मल हो जाएगी। जीरा धनिया सूप, जीरा धनिया सूप, मुलेठी और गुलाब के फूल, ये पंचामृत पेय ऐसे बता दे। तो हमने आज पित्तहर पेय भी बता दिया, पंचामृत पेय भी बता दिया एसिडिटी के लिए। और मन को जरा शांत रखिए, कुछ तो हमेशा उबलते रहते हैं, बोले तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो आप वो अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं। दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने से पहले अपनी खोपड़ी में आग लगाते रहते हैं। तो खोपड़ी की आग पूरे शरीर में आग लगा देती है। तो स्वामी जी, आज त्रिदोष कैसे बैलेंस होना चाहिए ये तो पता चल गया है, और अगर ये पता चल जाए तो वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए रोज कितने मिनट का योगाभ्यास जरूरी है, क्योंकि वात पित्त कफ बैलेंस के साथ साथ आज योग भी स्टेप बाय स्टेप आप सिखा रहे हैं। तो खास तौर पर जिनकी अब तक योग से दोस्ती नहीं हुई है उन्हें बताएं कि कितनी देर का योगाभ्यास करना चाहिए। हाँ, आधा घंटे का योगाभ्यास सबके लिए जरूरी है, जो सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और जो मेरी तरह से पूर्ण सुखी जीना चाहते हैं और सबको भी सुख देना चाहते हैं, तो थोड़ा 1-2 घंटा कर लो। अच्छा, सुबह सुबह घर परिवार बिजनेस व्यापार कोई काम धाम होता है क्या? सुबह अपने परिवार में लिपटा झपटी करते हो क्या? सुबह सुबह कोई खेती बाड़ी करते हो क्या? सुबह सुबह समय ही है योग का, ध्यान का, भजन का। सुबह सुबह का समय है आत्म उत्थान का, आत्म नियंत्रण का, आत्म संयम, आत्म अनुशासन का। तो सुबह सुबह शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से या मंडूकासन से कर लो। तो देखो, कम से कम 2 आसन से लेकर के 5-10 आसन सीख लो, हम रोज सिखा रहे हैं। और आधा घंटा रोज योग करो। और देखो कुछ घरेलू चीजें, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस, यही ले लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये सुबह सुबह ले लिया। त्रिदोष का बैलेंस रहेगा। वात का बैलेंस करने के लिए सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा लो। आज बताने वाले हैं, भून करके, लहसुन में चीरा मार के, फिर गाय के घी में भून करके 3 कली से शुरू करो, फिर 2-2 कली बढ़ाते जाओ। अरे स्वामी जी, लेकिन सुबह सुबह लहसुन खाकर आएंगे लोग, दूर नहीं भाग जाएंगे? उसमें दुर्गंध नहीं आती। इसके 2 ही दुर्गुण हैं। एक तो इसमें दुर्गंध आती है और थोड़ा तामसिक होता है। लहसुन को जब गाय के घी में भूनते हैं तो ये सात्विक हो जाता है, दुर्गंध इसकी खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है। और नहीं तो मुंह में ऐसे खाओ तो वो जो है ना, तीखा तीखा लगता है लहसुन, तो बहुत ज़्यादा भयंकर। तो लहसुन कोलेस्ट्रोल के लिए, ओबेसिटी के लिए, कफ के लिए, जिनको ठंड लगती है ठंड भी नहीं लगेगी और इससे वात खत्म। और पित्त के लिए तो एलोवेरा, और कफ के लिए सुबह सुबह दिव्य पेय या स्वासारी पेय पी लो, खत्म, लो मामला।
तो ये त्रिदोष का एकदम घरेलू उपाय भी बता दिया। चाय कॉफी छोड़ो, दिव्य पे पियो, स्वासारी काढ़ा पियो। अच्छा स्वामी छोटी जी, छोटी बातें हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन से शुरुआत करो। जी मेरी बहन। क्योंकि सर्दियों का मौसम अब आ रहा है और अक्सर लोग इस मौसम में पानी पीना कम कर देते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है क्योंकि ठंड के इस मौसम में प्यास लगती नहीं है। तो ठंड के मौसम में पानी कम पीने से क्या कोई परेशानी होगी? प्यास कम लगती है और पानी प्यास को पीते हैं कैसे तो बार बार सूसू जाना पड़ता है। हाँ, और चाय कॉफी और गर्म चीजों का लोग ज्यादा सहारा लेते हैं। तो लोग कहते हैं हाँ, तो देखो पानी कम पीने से 3 चीजें होंगी। एक तो पानी कम पियोगे एसिडिटी बढ़ेगी, पेट खराब होगा। पानी कम पियोगे किडनी खराब होगी, लिवर खराब होगा। पानी कम पियोगे मोटापा बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब होगा। और ये जो है गर्मियों में तो ये पानी की कमी शरीर में होती है, डिहाइड्रेशन। सर्दियों में लोगों को डिहाइड्रेशन बहुत होता है, फिर कहते हैं मेरी चमड़ी सूख रही है। अरे तेरी चमड़ी इसलिए सूख रही है, पानी कम पी रहा है। एलोवेरा डाल करके पानी में पी ले, एलोवेरा एलोकांती लगा ले, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच गाय का घी हमने रख रखा है। और जिनको भैंस का खाना है जो वो भैंस का खा लेना। मेरे से एक बोले जी ये भैंस का घी क्यों लेकर के आए? एक दिन मेरे भैंस पीछे पड़ गई और सींग लगते लगते बचे। बोला पापा हुसैन के लिए गाय लेकर का आए। घी का बहुत प्रचार किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो मैंने भैंस का घी भी लोन से कर दिया। चलिए, भैंस आंटी गाय भी का या नाराज भैंस नहीं का होंगी। घी खा लो, तिल का तेल खा लो, नारियल का तेल खा लो, या मक्खन खा लो सुबह सुबह एकदम हाँ, पहले ये घी सुबह सुबह खाया करते थे। याद है हलूराम? पहले ऊंट को और बैल को क्या दिया करते थे? नाड़ में सरसों का या तिल का तेल, या जिनके पास जुगाड़ ठीक होता था घी दिया करते। और वो 10-10, 12-12 घंटा कई किले खेत के जोत दिया करता। 50 किलोमीटर दूर तक हो, बैल हो या ऊंट हो, दौड़ा करता और मस्ता जाया करता था सर्दियों में। तो ये हालात होती थी। और ये आदमी वो तो मस्ता रहे, और ये मेरा पड़ा है ऐसे। तो ये 2 अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास, पैर ऐसे खोल लो और ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे ऐसे भी, और ऐसे भी, ऐसे भी, आगे झुक गए, ऐसे भी, पीछे झुक गए। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो करो, कहीं से कहीं ना कहीं से शुरुआत करो। हाँ, तो शुरुआत कर लेंगे तो मामला ठीक रहेगा, नहीं तो चारों तरफ रोग बीमारियां घात लगाए बैठी।